अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो हम रिवीजन कर रहे थे, पिछले क्लास में भी हमने रिवीजन किया था, तो आज हम फिर से रिवीजन कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे कि इस लेसन में क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन जो था वो हमारा है फूलों का राजा। फूलों का राजा चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान घमंड करता है वो इंसान वो उस इंसान के साथ आगे चलकर अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने हमारे अंदर जितनी भी काबिलियत है वो लोगों की भलाई के लिए यूज़ में लाना चाहिए, या हमें घमंड करके कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले शुरू करते हैं शब्दार्थ से। आप मेरे साथ साथ रिपीट करो, मेरे साथ साथ लिखो, तो देखना ये आपको भी आप जल्दी पढ़ सकोगे, आप जल्दी लर्न कर सकोगे। ठीक है, और मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग सब लोग, और आप लोग ज़रूर करोगे, मेरी बात ज़रूर मानोगे आप लोग। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। पहले देखते हैं इंग्लिश का शब्दार्थ। पहला है गांव, उसको हम कहते हैं विलेज। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। खुशबू, स्मेल। आंगन, कोर्टयार्ड ऑफ ए हाउस। गेंदा, मैरीगोल्ड। तकलीफ, पेन, खांसी। कफ, दवा, मेडिसिन। कांटे, थॉर्न्स, चुभना। पीर्स, खून, ब्लड। गुलाब, रोज़। भाता, लाइक, फूलों, फ्लावर्स। राजा, किंग, अहंकार, ईगो। इसे आप अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, तो आप अच्छे से सारे शब्दार्थ को याद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने देखा हिंदी के शब्दार्थ। खूबसूरत, इसको हम कहेंगे सुंदर। समीप को हम कहेंगे पास। घमंड को हम कहेंगे अहंकार। आंगन को हम कहेंगे प्रांगण। प्यारा को हम कहेंगे चहेता। तकलीफ को हम कहेंगे पीरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स एक एक वर्ड का है, कहीं 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 पे आपको एक एक लाइन का आंसर है। ये आपको क्वेश्चन, और याद रखना क्वेश्चन में हमेशा फुल सेंटेंस लिखने की कोशिश करना। ठीक है, सिर्फ मेन वर्ड लिख के छोड़ने से नहीं होगा, फुल सेंटेंस ज़रूर लिखना। हाँ, अगर वो एक शब्द पूछा गया है तभी आप एक शब्द लिखिएगा, अन्यथा आप पूरा सेंटेंस जो है वो आप लिखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें भी पढ़ो और रेखांकित ध्वनि में अंतर पहचानो। आपसे पूछा जाएगा क वर्ग से 5 शब्द बनाओ, ख वर्ग से 5 शब्द बनाओ, ग वर्ग से 5 शब्द बनाओ। तो आपको इस तरह से शब्द बनाने होंगे। जैसे कि पहला वाला क्या दिया हुआ है, क से हमने यहाँ पे कितने शब्द बनाए, करनाल, कान, काटा। आपको 5 शब्द पूछे जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से कोई भी क से बने शब्द डाल देना। ठीक है, या लिख देना। ख से हमने लिखा क्या बना, खूबसूरत, खेत, खुशबू। ग से गमला, गोल, गुलाब। घ से घर, घूमती, घड़ा। अंग से कंघा, गंगा, कंगन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन नहीं, विपरीत अर्थक शब्द में। विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताता है उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। पढ़ते हैं इसे कि क्या है ये। रात का क्या होगा, दिन। मोटा का पतला। हंसना का रोना। छोटी, बड़ी। अंदर, बाहर। सोना, जागना। ठंडा, गरम। खिलना, मुरझाना। ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन चलते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा, नेक्स्ट लेसन क्या है, नेक्स्ट लेसन है हमारा सही जगह। सही जगह में क्या था, यहाँ पे एक जूही नाम की लड़की होती है जो हमेशा चंदा मामा से बातें करती थी, चंदा मामा को अपने पास बुलाना चाहती थी। तो एक दिन सपने में वो क्या देखती है कि चंदा मामा जो है वो एक सतरंगी छतरी लेकर के आए। ठीक है, और वो बहुत खुश हो गई, वो वहाँ खुशी से नाचने लगी। ठीक है, अचानक उसने देखा कि, अचानक वो क्या देखती है कि जो पूरा आकाश है वो पूरा खाली है, तारे सितारे सब उदास पड़ रहे हैं। वो जाके अपनी दादी से बताती है कि दादी आसमान में चाँद दिखाई नहीं दे रहा है। तो दादी कहती है कि सबकी अपनी अपनी जगह होती है और चंदा मामा की जगह आकाश में तारों के साथ है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था, इसमें हमने ये समझा था कि इंसान की अपनी अपनी खुद की पहचान होती है और वो जहाँ होता है उसे वहीं रहना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर में हम अंग्रेज़ी के शब्दार्थ की और देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या है। ठीक है, पहला वाला है सितारे, स्टार्स। आकाश, स्काई। आधे, हाफ। घटते, डिक्रीज। बढ़ते, इंक्रीज। अंधेरा, डार्कनेस। चांद, मून। चंचल, प्लेफुल, उदास। सैड, गांव, विलेज। सतरंगी, 7 कलर्स।
अब हम हिंदी के नए शब्द में चलते हैं। चंचल, नटखट, आकाश, आसमान, सतरंगी, 7 रंगों वाला, उदास, दुखी, झूमना, मस्त होना, चिंता, परेशान। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको याद करना है। मैं जैसे कि आपको पहले बताया कि फुल सेंटेंस अगर लिखने के लिए बोला जाए तो फुल सेंटेंस लिखिएगा, एक शब्द में बोला जाए तभी आप एक शब्द में लिखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन उसमें होता है जिसमें हम एक के बारे में बात कर रहे होते हैं। बहुवचन जिसमें हम बहुतों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तारा, और बहुवचन में क्या बनेगा? वो तारे। छतरी, बहुवचन में क्या बनेगा? छतरियाँ। लड़की, बहुवचन में क्या बनेगा? लड़कियाँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी हमने देखा, ऊपर आप देख सकते हो कि आपसे पूछा जाएगा 6 वर्ग से 5 शब्द बनाओ, 6 वर्ग से 5 शब्द बनाओ। तो इस तरह से यहाँ पे 3-3 दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से और 2 शब्द भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 6 से क्या बना? चांद, चंदनपुर, चंदा। 6 से 6, छतरी, छोटी। ज से जगह, जूही, आज। झ से झूम, झरना, झूला। फिर 9 से चंचल, कंचन, गंजा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इन चैप्टर्स का रिवीजन ख़त्म किया। आप मेरे साथ साथ ज़रूर इस चैप्टर को पढ़िएगा ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आपका दूर हो सके। विद दिस विल वाइंड अप। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। थैंक यू।